जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पारक सीधा वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज का विचार, मत सोच के तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। राधे राधे। मतलब मकर राशि की बात करते हैं। बुध महाराज उच्च के बन के मकर राशि के भाग्य में गोचर कर रहे हैं 1 अक्टूबर से। आज उसी के बारे में आपसे बात करेंगे कि कितना आपके लिए योग कार्य ग्रह हैं। मतलब मकर राशि के स्वामी शनि महाराज बकरी अवस्था में भाग्य भाव के स्वामी राजकुमार बुधदेव अपनी ही राशि यानी कन्या राशि में उच्च का प्रभाव लेकर के 1 अक्टूबर को उच्च के होकर के यानी कन्या राशि को होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र देवता मकर राशि वालों के लिए। ये आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, वो भी 1 अक्टूबर से इनका गोचर शुरू हो रहा है। शुक्र और बुध दोनों ग्रह मकर राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही योग कारक है। शुक्र पंचमेश और दशम भाव के स्वामी बनते हैं और बुध 6ठे भाव के और भाग्य के स्वामी बनते हैं। शुक्रदेव आपके कैरियर को बहुत नई दिशा देंगे, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके कैरियर को नई दिशा देंगे। आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें आपको बहुत ही सपोर्ट करने वाले हैं शुक्र देवता। दोनों ग्रहों का, शुक्र और बुध का मकर राशि वालों की जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। ये दोनों ही ग्रह महत्वपूर्ण योग कारक होते हैं मकर राशि वालों के लिए। भाग्येश और कर्मेश दोनों मकर राशि के लिए जीवन की गाड़ी चलाने वाले 2 पहियों के समान है, और उसका जो ड्राइवर है वो है शनि महाराज। तो शनि महाराज गाड़ी चला रहे हैं और दोनों पहियों शुक्र और बुध गाड़ी का जो लेवल है, गाड़ी की जो गति है, उसको बरकरार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पीछे आपकी गाड़ी पटरी से उतरी हुई थी, बहुत परेशान थे, लेकिन अब जो समय गोचर ग्रह चल रहा है आपके लिए बहुत ही उन्नत और बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। बुध भाग्य भाव पर उच्च के हैं और उच्च के होकर ही बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य का मालिक भाग्य में उच्च का होकर बैठता है तो उच्च का ही प्रभाव आपको देगा। कोई भी ग्रह हो अपने घर में कभी कोई खराब नहीं करता, अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बुध महाराज आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, भाग्येश भी है, षष्ठेश भी है, और आपके भाग्य को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। मकर राशि वाले काफी समय से बहुत बड़े परेशान चल रहे हैं, करीब 6 साल तो हो गई, 6 साल से उनको दिक्कत आ रही है, और अब समय आपके परिवर्तन का आ गया है। नवम भाव आपके उच्च अधिकारियों का भी भाव होता है, आपके पिता का भी भाव होता है, तो इस समय आपको पिता का पूरा समर्थन मिलेगा, पिता की पूरी सपोर्ट मिलेगी। और आपके जो उच्च अधिकारी हैं, जहाँ आप जॉब करते हैं या आपका प्रोफेशन है या व्यापार करते हैं, जो अच्छे अच्छे संबंध है लोगों के साथ में, इन सब से आपको बहुत ही अच्छा लाभ रहने वाला है। पंचम भाव होता है हमारे निर्णय क्षमता का, कि हम जो फैसले लेते हैं उससे पंचम भाव से देखते हैं, तो काफी समय से हमारे जो निर्णय थे, फैसले थे, वो गलत साबित हो रहे थे। लेकिन शुक्र का जो अष्टम भाव में गोचर है, ये थोड़ा सा आपको लाभ देने वाला है। हमारे निर्णय अब सही होंगे तो दुनिया हमारे निर्णय को सराहेगी भी, और हमारी जो बुद्धि है, उसका जो निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता है, हमारी बुद्धि की, उसका विकास होगा। और ये जो लाभ है मकर राशि वालों को बहुत ज्यादा सूटेबल यानी बहुत ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। नवम भाव भाग्य के साथ हमारे धर्म और आस्था का भी भाव होता है। हम धर्म से जोड़ने का काम बुधदेव करेंगे। नवम भाव पिता का भी कारक होता है, पिता का साथ मिलेगा, पिता के लिए आपके अंदर मान सम्मान बढ़ेगा। ये काम करेंगे बुध देवता आपके लिए भाग्य में आने के बाद। बुध देवता 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, और ये जो 6ठा भाव होता है हमारे सर्विस का है, रोग का है, रिपू का है, ऋण का है, हमारे कंपटीशन का है, कई सारी चीजें हम 6ठे भाव से देखते हैं। हमारा जो सर्विस सेक्टर है, जहाँ हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें हमें एक नई दिशा मिलेगी जॉब के अंदर,
तो छठे भाव के स्वामी बुध बनते हैं और बुध जो है बुद्धि के दाता है। बुध के द्वारा रास्ता मिलेगा, उसे हम अपने लिए अच्छी तरह फॉलो करें। अगर कोई कर्जा हमारे सिर पे बना हुआ है, हमने कोई लोन ले रखा है, लोन हमारे सिर पे चढ़ा हुआ है, तो बुध महाराज कुछ ऐसे रास्ता बनाएंगे भाग्य में बैठ के कि वो लोन आपको जल्दी चुकना शुरू हो जाएगा। अगर कोई छोटा मोटा रोग है तो रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, और कोई दुश्मन है तो दुश्मन को भी बुध देवता शांत करेंगे अपने बुद्धि और अपने कौशल से। अब बात करते हैं कि छठा भाव क्या है। अगर हम दसम भाव से छठा भाव देखते हैं तो दसम भाव से जो छठा भाव है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो हमारा भाग्य भाव बनता है। दसम भाव से हमारा जो छठा भाव है भाग्य भाव बनता है। तो जो सर्विस सेक्टर है आपका, जहाँ पर नौकरी करते हैं, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है, फायदा होने वाला है। और दसम भाव से जो अष्टम भाव है वो बनता है एकादश भाव। अब एकादश भाव का मतलब होता है हमारी इच्छा पूर्ति का भाव। अगर शुक्र देवता अष्टम में बैठे हुए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी इच्छा पूर्ति का समय आ गया है। आपकी जो इच्छाएं, कुछ आदमी का डिजायर होती है, मनोकामना होती है, वो काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो शुक्र देवता अष्टम भाव में बैठ करके आपको उसका पूरा पूरा परिणाम देंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि अष्टम भाव रोक टोक वाला भाव होता है, इसमें परिणाम बढ़िया नहीं मिलते हैं, परेशानियां खड़ी होती हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन अष्टम भाव में शुक्र का गोचर बहुत लाभदायी होता है, नुकसान नहीं करता है। और भाग्य से जो शुक्र बैठे हुए हैं 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो 12वें भाव का शुक्र वैसे भी भाग्य को बढ़ाने वाला होता है, अच्छा होता है। और शुक्र देवता इस समय अच्छी फॉर्म में है, दसम के पंचमेश के स्वामी बनते हैं। और आपके लिए जो योग बन रहा है सबसे अच्छा, एक तो बुध महाराज का भाग्य में गोचर करना उच्च राशि का, दूसरा शनि और शुक्र दोनों ग्रह आमने सामने बैठे, इसको कहा जाता है समसप्तक योग। और शनि महाराज चल रहे हैं बकरी अवस्था में, और जो ग्रह बकरी होता है उसके बारे में हमारे शास्त्रों में कहा है कि उसका बल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो चेष्टा बली हो जाता है। तो शनि महाराज यहाँ बहुत बली है। सामने शुक्र जो धन के कारक भी होते हैं और धन के कालचक्र कुंडली में मालिक भी बनते हैं, हमारे भौतिक सुख सुविधाओं को हमें देने वाले हैं। तो शुक्र और शनि का जो दृष्टि संबंध है ये बहुत ही उच्च कोटि का मकर राशि वालों के लिए बनने वाला है। भौतिक सुख सुविधा देने वाला शुक्र है, कर्म देने वाला शनि है। तो हमारा कर्म और हमारी भौतिक सुख सुविधा और हमारा भाग्य, ये तीनों चीजें हमें इस समय प्राप्त होने वाली है। कर्म फलेगा, भाग्य साथ देगा, और भौतिक सुख सुविधा हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में हमको शुक्र देवता के द्वारा प्राप्त होंगे। बात करते हैं शुक्र जहां कर्म भाव के स्वामी होकर कर्म भाव को बढ़ाएंगे, वहीं शनि धन के स्वामी होकर आपको धन धान से भरपूर करेंगे। व्यापारी हो, नौकरी करते हो, ट्रेडिंग का कोई काम करते हो, प्रॉपर्टीज का काम करते हो, आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, या आपका कोई पैसे के लेन देन का काम हो, या कोई कंस्ट्रक्शन का आप काम करते हैं, या किसी प्रकार भी कंस्ट्रक्शन लाइन में आप जुड़े हुए हैं, मकान बनाना, बेचना, रियल एस्टेट का काम करते हैं, इन सब कामों से, या आप डेयरी चलाते हैं कोई, या कोई आपकी ब्यूटी शॉप है, या कोई आप जैसे शुक्र देवता हैं जो भौतिक सुख साधन हमें मुहैया कराते हैं, उनका भी कोई काम करते हैं लेन देन का। तो ये सारे जो ग्रह हैं बुध, शुक्र और शनि इस समय मकर राशि के लिए 100 के 100 नंबर लेकर के आए हैं, और आपको इतना लाभ देंगे। कभी पीछे जो 5-6 साल में मकर राशि वालों को जो आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, दिमागी जो परेशानियां उनके सामने आई हैं, सारे परेशानियों से आपको ये मुक्त करेगा। इस समय वैसे भी शनि बहुत अच्छी पोजीशन में है, धन भाव में धन के स्वामी बन के बैठे हैं, बकरी अवस्था में है, तो आपको कई गुना लाभ शनि के द्वारा मिलेगा। शनि आपके कर्म को बढ़ाएंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे, धन दान को बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए शुक्र महाराज आपके बैठे हुए हैं, आपको लाभ देंगे, आपकी इनकम सोर्स कई गुना बढ़ जाएगी, और कई स्थान से आपको पैसा प्राप्त होगा।
18 अक्टूबर को बुध का गोचर आपके कर्म भाव में होने वाला है, और कर्म भाव में जब बुध जैसा ग्रह आएगा, भाग्य का स्वामी, तो कर्म को बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखेगा। आप जो भी काम करते हैं सलीके से कर पाएंगे, जो भी आपका कारोबार है बहुत अच्छी तरीके से उसको मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि बुध स्वयं व्यापार का कारक होता है, और व्यापार का कारक भाग्य भाव का स्वामी अगर आपके कर्म भाव में बैठता है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपके लिए कितना एक उन्नत रास्ता वहां बुध के द्वारा तैयार हो। शुक्र का गोचर आपके भाग्य में हो जाएगा और बुध का गोचर आपके कर्म भाव में हो जाएगा, तो भाग्य आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। कर्म और भाग्य आपका साथ होगा तो मकर राशि का भला होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। मकर राशि के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। हम तो यही कह सकते हैं मकर राशि का बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। इसको आप एक तरह से ये मान के चलिए कि समय परिवर्तन है, और मकर राशि वालों के लिए समय बहुत ज्यादा परिवर्तनशील हो गया। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आप समय अच्छा है आपके लिए मकर राशि वालों, समय का आप सदुपयोग करें। आपका जो लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है जिंदगी में ऊंचा उठना, आप उस टारगेट को कभी ना भूलें। आपकी जो नजर है, आपका जो फोकस है और आपका जो मोटिव है, वो सब आपका लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य कब पूरा होगा? जब आप मेहनत करेंगे। तो मेहनत से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारे कहा है ना कि हिम्मते मरदा मदद दे खुदा, कि जिस इंसान के अंदर हिम्मत है काम करने की, हिम्मत है जीवन जीने की, हिम्मत है अपना अच्छा करने की, ऐसे आदमी की, ऐसे व्यक्तियों की भगवान भी मदद करता है। तो कहा गया है कि आप भगवान पर भरोसा रखें, अपने धर्म पर भरोसा रखें और अपने कर्म पर भरोसा रखें। जिंदगी में आपको कोई नहीं हरा सकता है। सबसे बड़ी मैंने आपको सुझाव दिया है, आप इन चीजों में ध्यान रखेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आपकी जय जयकार होगी। आपका जो समय पीछे खराब था मकर राशि वालों का अच्छा समय आने वाला है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। अगर मेरा आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है आप इसे लाइक करें, और आप चाहते हैं कि कोई दूसरे भी इससे लाभ उठाएं तो उनको आप शेयर करें। हमारा चैनल ज्योतिष का ज्योतिष सेवा वृंदावन है। तो जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।